लाल सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुक गई, मगर असल में उस दिन मेरी जिंदगी रुककर मुझे सबक दे रही थी। शाम का वक्त था। शहर की मसरूफ सड़कों पर गाड़ियों का रश था। हॉर्न की आवाजें, धूल, रोशनियों का जादू, सब कुछ रोज जैसा ही था। उन्हीं गाड़ियों के दरमियान एक महंगी स्याह कार रवां थी, जिसे चला रहा था 34 साल का मुनीर। जिंदगी ने उसे सब कुछ दे दिया था। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, उसे लगता था कि वो कामयाब हो चुका है। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल उठी और उसने ब्रेक दबा दी। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। बेख्तियारी में उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। सिग्नल के करीब कुछ फकीर खड़े थे। मैले कपड़े, थकी हुई आंखें, मजबूरी के बोझ तले झुके चेहरे। मुनीर ने बस यूं ही नजर डाली, मगर फिर उसकी निगाह एक 33 साल के शख्स पर जाकर रुक गई। उस चेहरे में कुछ था। कुछ जाना पहचाना। दिल जोर से धड़कने लगा। वो फकीर भी उसे गौर से देख रहा था। फिर धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया। मुनीर ने खिड़की थोड़ी सी नीचे की। भाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। आवाज में लर्जिश थी। मुनीर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फकीर ने हल्का सा झुककर कहा, मेरा नाम मुख्तार है। नाम सुनते ही मुनीर के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मुख्तार, उसने धीमी आवाज में दोहराया। बचपन की गलियां आंखों के सामने आ गईं। क्रिकेट की गेंद, मिट्टी से भरी यूनिफॉर्म, हंसना, लड़ना, फिर मना लेना। दिल ने गवाही दी, ये वो ही है। मुनीर फौरन कार से उतर गया। करीब जाकर उसने उस शख्स का चेहरा दोनों हाथों में लिया। मुख्तार, क्या तुम मेरे बचपन के दोस्त हो? वो शख्स हैरान था। आप कौन? मुनीर की आंखों में आंसू भर आए। मैं मुनीर हूं।
तुम्हारा स्कूल वाला दोस्त, जिसके साथ तुमने गलियों में क्रिकेट खेली, जो तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता था। मुख्तार की आंखें फट सी गईं। उसने ध्यान से देखा और फिर जैसे वक्त रुक गया हो। मुख्तार, उसकी आवाज टूट गई। अगले ही लम्हे दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। लोग हॉर्न बजा रहे थे। मगर उन दोनों के लिए दुनिया रुक चुकी थी। मुनिया ने मुख्तार को कार में बिठाया। मुख्तार शर्मिंदा था। मैले कपड़े, बिखरे बाल, कमजोर जिस्म। जैसे जिंदगी ने उसे थका दिया हो। मुनीर उसे शहर के एक बेहतरीन होटल ले गया। गरम खाना मंगवाया। मुख्तार देर तक प्लेट को देखता रहा। मैं इस लायक नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा। मुनीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त कभी लायक या नालायक नहीं होते। फिर मुनीर ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? मुख्तार की आंखों से आंसू टपक पड़े। अब्बू का इंतकाल हो गया, कारोबार डूब गया। कर्ज चढ़ गया। हर लफ्ज मुनीर के दिल पर तीर की तरह लग रहा था। कभी मजदूरी मिल जाती है, कभी नहीं। आज मजबूरन हाथ फैलाना पड़ा। मुनीर के जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मैं कहां था जब मेरा दोस्त टूट रहा था? मुनीर उसे बाजार ले गया। आटा, चावल, दाल, चीनी, घी सब खरीदा। माँ बाप के लिए कपड़े, बीवी के लिए सूट, बच्चों के लिए नए जूते। मुख्तार बार बार कहता रहा, बस करो मुनीर, बहुत है।
मगर मुनीर के आंसू रुक नहीं रहे थे। ये सब कम है, बहुत कम। घर के बाहर उसने उसके हाथ में कुछ पैसे दिए। ये सिर्फ शुरुआत है, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं ना। मुख्तार फिर उसके गले लगकर रोया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रात को मुनीर अपने घर आया। दिल बोझल था। सीधा वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में जाकर उसका दिल टूट गया। या अल्लाह, मैं खुद खर्च हो गया था। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भूल गया। मुझे माफ कर दे। मुझे तौफीक दे कि मैं हमेशा अपनों का ख्याल रखूं। वो देर तक रोता रहा। उसकी मां ने कमरे में आकर पूछा, बेटा क्या हुआ? मुनीर ने आंसू भरी आंखों से कहा, अम्मी, मैं अपने बचपन के दोस्त को भूल गया था। वो मुसीबत में था और मैं ऐशो आराम में। आज अल्लाह ने मुझे जगा दिया है। मां ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तुम्हें हमेशा इंसानियत की राह पर चलाए। उस दिन के बाद मुनीर ने सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया था, दौलत से ज्यादा कीमती चीज रिश्ते होते हैं। और कभी कभी अल्लाह हमें सिग्नल पर रोककर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे देता है।